आगरा सुरक्षित सीट से वर्तमान सांसद और प्रत्याशी प्रो एसपी सिंह बघेल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसे लेकर रोजाना नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बात को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया। शुरू से ही धनगर जाति के प्रमाण पत्र को लेकर एसपी सिंह बघेल चर्चा में रहे हैं। कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने इस प्रमाण पत्र को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं और यह मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है। इसी बात को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज ट्रस्ट द्वारा उनके प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े करते हुए जिला स्क्रूटनी कमेटी गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने गलत तरीके से यह प्रमाण पत्र बनवाया है। वह पिछड़ी जाति से आते हैं और उन्होंने दलित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम अनिल सोनी है। आज हम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। जो पीछे बैनर देख रहे हैं आप, डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा ट्रस्ट, ये रजिस्टर्ड संस्था है हमारी। इस बैनर के तहत हम लोगों ने लड़ाई चालू की और लगभग 38 धनगरों के सर्टिफिकेट हमने कैंसिल कराए और लोगों को न्याय दिलाया। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पन्नर खोट माल्यार्पण कर भारतीय संविधान पर आपने देख रहे होंगे, वो भारतीय संविधान पर हमने फूल चढ़ाया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब मैं जिंदा रहूं न रहूं, अगर संविधान जिंदा है तो आप समझ लेना मैं जिंदा हूं। तो हमने भारतीय संविधान को जिंदा मानकर भारतीय संविधान पर हमने फूल चढ़ाकर ये हमने अपनी बात चालू की। मुद्दा इस बात का है, मैं टू द पॉइंट मुद्दे पर आता हूं। सत्यपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले स्कूली शिक्षा उसने ठाकुर जाति से प्राप्त की, इसके प्रमाण पत्र मैंने आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। बीच में जब वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आसीन रहे और 3 बार जब लोकसभा में वो सांसद बन के गए जलेसर लोकसभा से, उन्होंने अपने शपथ पत्र पर लगाया कि वो पिछड़ी जाति के हैं और उनकी जाति गलरिया है। अब वो काल निकल गया उनका, दूसरे कालखंड में आए तो उन्होंने धनगर का एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया जो आजकल नेट पर शो नहीं है। यदि हम वोट डालने जाएं, अगर निर्वाचन नामावली में हमारा वोट नहीं है और हम मतदाता परिचय पत्र को लेकर घूमते रहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमें गेट से बाहर निकाल देगा, हमें मतदान करने नहीं देगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो ऐसी सर्टिफिकेट यदि उनका शो नहीं हो रहा है नेट पर तो उनको प्रशासन को ये कैंसिल करना चाहिए। वो एक रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने एक आपत्ति दर्ज कराई है, वो आपत्ति में मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को मैंने दे चुका हूं। ये आपत्ति मैंने ये दर्ज कराई है। ये इसमें मैंने 186 पन्ने हैं। 186 पन्नों में मैंने हाईकोर्ट के आदेश और तमाम चीज ऐसे मैंने दर्शाई है और तमाम चीज ऐसे दस्तावेज जो एसपी सिंह बघेल जो सत्यपाल सिंह बघेल से है, उस सत्यपाल सिंह बघेल ने ये अपने द्वारा दर्शाई गई है कि वो पहले ठाकुर थे, बीच में गलरिया थे, अब वो धनगर बन गए। धनगर जाति के सर्टिफिकेट भी नेट पर शो नहीं हो रहा है। ये आपत्ति मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को दी है, ये इसकी आप देख रहे हैं, ये मोहर लगी है, उन्होंने खुद ने ये रिसीव किया। यदि उनके अंदर संवैधानिक जिंदा होंगी वो, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अगर उन्होंने मेरे का अध्ययन किया तो उनके पर्चे को उन्हें खारिज करना पड़ेगा। अगर वो पर्चा किसी तरह से खारिज नहीं करेंगी तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में सबको दबाव देना पड़ेगा। न्यायालय भी जिंदा है क्योंकि भारतीय संविधान जिंदा है। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर सकता है। आज मेरे पास खटीक समाज के लोग बैठे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं, दिवाकर समाज के लोग बैठे हैं और कोली समाज के लोग बैठे हैं। सभी समाज जाति के, सभी समाज के, अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं और तमाम पब्लिक बैठी है, तमाम मेरे समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर सकता है लेकिन जाति उसके जीवन के अंत काल तक चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे पत्रकार बंधु, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी आप रखें। अपने जिंदा होने का सबूत भी आपको पेश करना पड़ेगा। अब तक इन्होंने कितने आदमी को धोखा दिया है, जिसके रिश्तेदार हैं, क्या संबंध नहीं, कितने अपने पिता को धोखा दिया, कैसा लगता है आदमी को धोखा, क्या रोड है क्या? इन्होंने अपने मतलब के लिए अपने पिता को 3 बार बदला। पहले ठाकुर पिता थे, क्योंकि जाति तो पिता से ही चलती है, जाति पिता से ही चलेगी। मेरी पत्नी अगर किसी भी जाति से हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी संतान होगी, वो मेरे पिता की संतान होगी
और मेरी संतान जो होगी वो मुझसे उनका नाम चलेगा, मुझसे ही उसकी जाति चलेगी। ये संविधान में व्यवस्था है, अनुच्छेद 341 में ये व्यवस्था है। और धंगड़ जाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है केवल, और कुछ ही लोगों को सोनभद्र में जो मरे हुए जानवरों की खाल को निकालते हैं, और खाल को निकालने के बाद में उससे अपने जूते के या चर्म के जो भी सामान है वो सब बाजार में सप्लाई करते हैं। जैसे हैंडपम्प के जो वाशर होते हैं वो लोग वहीं से सप्लाई होते हैं। मैं आपको बताऊं, उसी जानवर के हैंडपम्प के वाशर, समरसेबल की और भी तमाम चीज ऐसी है वो सब वहाँ दाखिल होती है। और आपने देखा होगा नाई समाज के पास में एक उस्तरा होता था, उस्तरे पे जो बेल्ट में जो धार लगाते थे वही जो चमड़े की बेल्ट होती थी वो सोनभद्र से पूरी भारत को सप्लाई होती थी। ये उनका पेशा था। तो ये फर्जी लोग हैं, फर्जी कहाँ से आ गए ये हमें नहीं जानती। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नहीं है, कांग्रेस हमारी मित्र नहीं है, बसपा हमारी न दोस्त है, और समाजवादी पार्टी से हमारा कोई दूर दूर से कोई ऐसा रिश्तेदारी नातेदारी नहीं है। हम एक संविधान की बात कर रहे हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं है। क्यों भाई, ठीक बात क्यों? अगर यहाँ के अधिकारी इन्होंने नहीं रोका तो क्या आदमी से कहाँ जाओगे? यहाँ के अधिकारी जो फिर हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। हमने राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसकी कॉपी जो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम आगरा होते हैं उनको मेल कर दी गई है। वो सब इसका संज्ञान लेंगे। और बाकी आप देख ही रहे हैं आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल की चिंता नहीं है हमें। और मुझे एक आदमी का फोन आया कि आप ये कर रहे हैं तो ये आप देख लीजिए आपके इसका अंजाम क्या होगा, वो लोग बड़े गुंडे हैं, बड़े बदमाश हैं, ये है फलाना। तो मैंने उनको शोले फिल्म का एक डायलॉग बोला, गब्बर सिंह कोई बकरी के बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा समाज, मेरा देश, मेरे भारत के संविधान के लोग, संविधान को मानने वाले लोग मेरे साथ आ भी मेरे साथ खड़े। एसपी सिंह बघेल का कहना है राजनीतिक षड्यंत्र। एसपी सिंह बघेल कौन है? मैं नहीं जानता। मैं सतपाल सिंह को जानता हूँ जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इनकी जाति का ही पता नहीं। इनकी जाति का पता नहीं, जाति का पता करो। मुझे इनकी जाति का तो पता चले, कौन सी जाति? मुझे इनके पिता की जाति पता करनी है कि इनके पिता कौन थे। ठाकुर है, ठाकुर है, गढ़िया है, कौन है? उन्हीं से इनकी जाति पता लगेगी। मैं उनके पिता की जाति को चेंज करता हूँ। इन्होंने अपने मतलब के लिए अपने पिता को बदल दिया। कौन बदल सकता अपने पिता को? है कोई माइग्रेन वाले पिता को बदल ले? ठीक, ये आपके सगे ना मेरे सगे ना देश के सगे ना संविधान के सगे, आप बताइए।